Hello students, welcome to Edu4IAS. Today we are going to start a new series on Himachal general knowledge with reference to your exams in Himachal Administrative Services and other allied services exams. आप लोगों को यहाँ पे हिमाचल के बारे में हमें कुछ सीरीज़ लॉन्च करेंगे जिसमें हम हिमाचल की डिफरेंट हम एक जो लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज हम इस पे चलेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉर्मेशन, राइट। ये हमारा एक बेस बिल्डर सीरीज़ है, राइट, जिसमें हमारे पास हिमाचल का हम ओवरव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे, ठीक, कि हिमाचल प्रदेश जो भी आज स्टेट है वो बना कैसे, ठीक है। तो 1947 ऑनवर्ड्स हम इसमें बात करेंगे। 1947 के बाद देश में जो भी चेंजेस आए हैं हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पे ये हिमाचल की लोकेशन है इंडिया के मैप में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हिमाचल का एक अलग मैप भी बनाया है जिसमें हमने हिमाचल की जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमने उनको लोकेट किया हुआ है, डिफरेंट कलर्स में हैं। तो फर्दर आप देखिए कि व्हाट इज़ द पोजीशन, फिजियोग्राफी एंड पॉलिटिकल यूनिट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया जो है 55,673, जो आज की डेट में है हम उसकी बात करें 55,673 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। दैट लाइज बिटवीन 33 डिग्री 22 मिनट्स टू 30 डिग्री 22 मिनट्स टू 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, और 75 डिग्री 47 मिनट्स टू 79 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है वो कश्मीर हिमाचल के नॉर्थ पे लाई करता है, पंजाब साउथ वेस्ट में, हरियाणा उत्तर प्रदेश ये, और उत्तराखंड ये। यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि हिमाचल एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना के साथ में, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है हमारे पास, ये साउथ ईस्ट में ये है, और साउथ में हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं, उत्तराखंड टू साउथ ईस्ट, राइट। हिमाचल प्रदेश 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। शिमला, मैंने इनके हेडक्वार्टर्स भी आपको स्पेसिफिकली बताए हैं। शिमला का हेडक्वार्टर शिमला में है, कांगड़ा का धर्मशाला में है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि लाहौल स्पीति का केलोंग में है, और दूसरा इसका एक और हेडक्वार्टर है जो काजा में है। लाहौल का जो है वो केलोंग आता है और स्पीति का जो है वो काजा में हेडक्वार्टर आता है। दैट इज़ लोकल हेडक्वार्टर। आप इनको किन्नौर का हेडक्वार्टर रिकांगपिओ में है। ये हिमाचल का आप एक जोग्राफिकल एरिया देख लीजिए, जो भी जोग्राफिकल यूनिट्स हैं इसकी। हिमाचल हैज़ बीन डिवाइडेड इन द लोअर हिल्स, जो शिमला वाले रीजन की हैं वो लोअर हिल्स आती हैं यहाँ पे। तो लोअर हिल्स को शिवालिक्स भी बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ये मैप दिखाता हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। ये मैप है, ये मैंने यहाँ पे इसको लोकेट किया हुआ है। जितना भी हमारे पास जो बॉर्डर एरिया है वो पूरे का पूरा शिवालिक्स आता है। यहाँ पे हमारे पास मिड माउंटेन्स आते हैं, ये ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम हिमालयाज़ की तरफ को नॉर्थ ईस्ट की तरफ को बढ़ते जाएंगे हमारे पास हाइट ऑफ माउंटेन्स जो है वो बढ़ती जाती है, और हमारे पास जास्कर रेंजेस हैं। जितने भी हमारे मेनली स्पेसिफिकली जो पासेस हैं, ठीक है, हिमाचल में, वो ज़्यादातर जो हैं वो मिड माउंटेन्स या ग्रेटर हिमालय में लाई करेंगे। अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, सबसे पहले लोअर हिल्स, राइट। तो लोअर हिल्स में हमारे पास जिनको शिवालिक्स भी बोलते थे, राइट, ओल्ड टाइम में दे वर नोन एज मानक पर्वत। कसौली में माउंटेन हिल है कसौली में, दैट इज़ नोन एज मानकी पॉइंट। ज़्यादातर लोग उसको मंकी पॉइंट बोलते हैं, बट इट इज़ मानकी पॉइंट। तो ये शिवालिक हिल्स हैं, इनकी मीन हाइट 350 टू 1500 मीटर्स के बीच में है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इनर हिमालयाज, जो मैंने आपको मैप दिखाया था, आप उसमें इन चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। इनकी एवरेज हाइट 1500 मीटर से 4500 मीटर तक है,
और इनमें मेन रेंजेस पीर पंजाल और धौलाधार है। धौलाधार को आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि धौलाधार हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट हिमालय, द नेक्स्ट मेजर रेंज नियर बद्रीनाथ उत्तराखंड, ठीक है। और जो इनर हिमालयन मिड माउंटेन्स हैं, दे आर इंटरसेप्टेड बाय सतलुज एट रामपुर बुशहर एंड बाय ब्यास एट लारजी इन मंडी एंड बाय रावी नियर चंबा, राइट। द थर्ड वन इज द ग्रेटर हिमालयाज और अल्पाइन जोन्स, इनकी मीन हाइट 4500 मीटर से ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे मेन रेंजेस हमारे पास ग्रेटर हिमालय और जास्कर रेंजेस आती हैं। और ज़्यादातर फेमस पासेस मैंने आपको बताया था, सच, चीनी, चोबिया, कुगती, रोहतांग, कुंजुम, बारलाचा, हेमटा, ठीक। दीज ऑल लाइज इन ग्रेटर हिमालय रीजन, राइट। यहाँ पे फेमस पीक्स जो हैं रियो फर्ग्यूल और शिला है। रियो फर्ग्यूल जो है हिमाचल की हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है, ये मैप है, यू कैन सिंपली नोट डाउन द थिंग्स हेयर कि ये हमारे पास आउटर रीजन में है। आप मैप पे चीज़ों को लोकेट ज़रूर कीजिए, आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन रहती है चीज़ों की, जिससे हमें चीज़ों में क्लैरिटी रहेगी। ये हमारे पास मिड माउंटेन्स वाला एरिया आ जाता है। तो हमारे पास चंबा के बाहर जो भी रीजन्स है, ठीक है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, अपर शिमला, ये सारे के सारे हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज में आ जाते हैं। और ये जास्कर रेंजेस लद्दाख रेंजेस के साथ में हमारे पास जो मिलते हैं, दे आर लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस, राइट। फर्दर हिमाचल में 5 मेन रिवर्स हैं, ठीक है। मैं जनरली आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये रिवर्स जो हैं दे आर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये लिखी गई हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। और ये इनका ओरिजिन लिखा गया है यमुना, जो यमुनोत्री में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क भी रहेगा। अब ये उत्तराखंड में ओरिजिनेट हो रही है, तो ये हिमाचल में कहाँ एंटर होती है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर मिलेगा, लेकिन पहले आप अपने आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे होमवर्क में वेयर यमुना, बल्कि आप सभी रिवर्स को ही देख लीजिएगा कि कौन सी रिवर हिमाचल में कहाँ एंटर हो रही है और ये कहाँ इसको हिमाचल को छोड़ रही हैं। आपको इनके आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। देन यमुना, ठीक है, इसका पुराना नाम यामिनी था और ये यमुनोत्री उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है। एंड वी टॉक अबाउट सतलुज। सतलुज जो है इसका वैदिक नेम शताद्रु या सतादुई था। ये लेक रक्षक है, मानसरोवर लेक के पास में एक लेक्स का आर्किपेलेगो है, राइट। दैट 3 मेजर रिवर्स वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। यू टॉक अबाउट सतलुज वहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडस वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों मानसरोवर आर्किपेलेगो जो है वो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। देन वी टॉक अबाउट ब्यास। ब्यास का पुराना नाम विपाशा था और ये भृगुतुंग रोहतांग से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ स्पेसिफाई कर देता हूँ, अगली रिवर जो है वो रावी है। पुरुषनी इसका पुराना नाम था, इरावती, आज भी इसको कुछ जगह पे इरावती बोलते हैं। ये बड़ा बंगाल में ओरिजिनेट होती है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये ब्यास और रावी ऑलमोस्ट एक ही जगह से ओरिजिनेट होती हैं। दे आर जस्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेम माउंटेन, वो दोनों अलग अलग जगह पे बह रही हैं। एंड चिनाब का नाम अस्किनाई है। ये सूरजताल और चंद्रताल लेक से स्टार्ट होने वाली 2 रिवर्स हैं, चंद्रा एंड भागा। ये दोनों रिवर्स टांडी नाम के प्लेस पे मिलती हैं, दैट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर्स, और उसके बाद ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सतलुज हिमाचल में शिपकी में एंटर होती है, राइट। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भाखड़ा डैम पे ये हिमाचल को छोड़ती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल, दैट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल, राइट। और ये जो चिनाब है, दिस इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर पर क्यूसिक मीटर, जो भी हमारे पास रहता है, ठीक है, उसमें जो भी रिवर्स फ्लो करती हैं, दैट इज लार्जेस्ट, चिनाब इज लार्जेस्ट। सो योर होमवर्क इज अगेन, आपको यहाँ पे ये लिखना है कि इफ एनी पर्टिकुलर रिवर इज नॉट ओरिजिनेटिंग इन हिमाचल प्रदेश, देन व्हाट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ दिस वन एंड वेयर इट लीव्स हिमाचल। अब बात करते हैं हम स्टेट फॉर्मेशन, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग।
1947 में जिस टाइम इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक, पूरे इंडिया को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, उसके लिए हम पॉलिटी का एक अलग लेक्चर में देख लेंगे अगर आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बारे में जानना है। बट हिमाचल वॉज केप्ट ऑन इन द पार्ट सी स्टेट। हिमाचल को उन्होंने पार्ट सी स्टेट में रखा। अंडमान निकोबार आइलैंड जो थे वो पार्ट डी स्टेट में थे, बाकी जो हैं कुछ प्रिंसली स्टेट्स वगैरह पार्ट ए और पार्ट बी में, जो स्टेट्स थी पहले से वो पार्ट ए में थी, प्रिंसली स्टेट्स जो थी पार्ट बी में थी। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश 1947 15 अगस्त 1947 को हिमाचल का स्टेटस जो था वो था पार्ट सी स्टेट। 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है, हिमाचल का जो है वो गठन हुआ और उसको बनाया गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। उस टाइम हिमाचल का एरिया जो था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर था और इट वाज कंटेनिंग मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स, वन वाज चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, राइट। और हिमाचल जो है वो मर्जर ऑफ 30 प्रिंसली स्टेट्स, उस टाइम 30 प्रिंसली स्टेट्स थी जिनके मर्जर से हिमाचल बना था। और हिमाचल का जो पहले कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर थे, ही वाज NC मेहता, राइट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट। अब हिमाचल प्रदेश में जैसे ही ओवरऑल इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली की डिमांड्स उठनी स्टार्ट हुई। ठीक, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सितंबर 1951 में हिमाचल प्रदेश को 36 मेंबर की एक विधानसभा दी गई। ठीक, और 24 मार्च 1952 को इलेक्शंस हुए, कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली और पहली गवर्नमेंट बनती है YS परमार के अंडर। YS परमार बिकम्स द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 24 मार्च 1952। अब ये सरकार चल रही थी। 1 जुलाई 1954 बिलासपुर वॉज मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर वॉज अमंग 2 स्टेट्स इंडिया में जिन्होंने आज़ाद रहने का फैसला किया था, लाइक कश्मीर, जूनागढ़ एट्सेट्रा। ठीक, बट बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को 1954 बिलासपुर वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश एंड दैट गवर्नमेंट वॉज गोइंग ऑन। जो YS परमार की गवर्नमेंट थी वो चल रही थी अभी। और नवंबर 1 1956 को हिमाचल प्रदेश को UT डिक्लेयर किया गया। और UT डिक्लेयर करने के बाद हिमाचल को एक टेरिटोरियल काउंसिल दी गई जिसमें 40 मेंबर्स थे। ये जो 40 हैं ये इलेक्टेड थे और ये 2 मेंबर्स थे ये नॉमिनेटेड थे। और करम सिंह ठाकुर बिकेम द फर्स्ट हेड ऑफ दिस टेरिटोरियल काउंसिल, राइट। 1 मई 1960 को महासू डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट किया गया, जिसमें से हमारे पास चीनी तहसील को अलग किया गया। जो महासू की चीनी तहसील थी उसको अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की गई। ठीक, और 3 सब डिविजन्स बनी किन्नौर की, निचार, कल्पा और पू। जस्ट रिमेंबर वन थिंग। अब अगर आप ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक आपको जनरली बताता हूँ कि 1948 हिमाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे। 1954 में हिमाचल में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, बिलासपुर मर्ज हुआ। 1960 में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, किन्नौर वॉज क्रिएटेड अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, राइट। एंड तो अब हमारे पास 1960 तक कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई? 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। 1962 में टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में कन्वर्ट किया गया और दोबारा वहाँ पे इलेक्शंस हुए जिसमें YS परमार दोबारा इलेक्शन जीतते हैं और 1 जुलाई 1963 को ही बिकेम अगेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब
पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा रीऑर्गेनाइज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड चल रही थी। ओवरऑल इंडिया में ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है चल रहा था, जहाँ आपने पढ़ा ही था, अगर आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, जिसका हेड जो था वो H.N. कुंजरू था, ठीक है। फाजल अली, H.N. कुंजरू वर द मेंबर्स ऑफ दैट वन। फादर ने द हेड ऑफ दैट वन। तो पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जब डिमांड चल रही थी तो वहाँ पे एक कमेटी बनी, दैट इज नोन एज द हुकम सिंह कमेटी, राइट। उसने ये बताया कि ये कैसे करके पंजाब को जो है वो रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है और हरियाणा जो है इट वाज फॉर्म्ड, और कुछ एरिया जो है वो हिली एरियाज ऑफ पंजाब और मर्ज्ड विद HP, ठीक। तो कौन से हिमाचल को क्या मिला उनमें? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू, शिमला एंड लाहौल स्पीति, ये रीजन्स जो हैं ये हिमाचल को मिले, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जिस टाइम ये पंजाब था, जो भी उसका एरिया है, जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, तो उसका हेड कौन था? हु वाज द कमीशन, राइट। अ बाउंड्री कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर JC शाह। बाउंड्री कमीशन पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में JC शाह के अंडर बाउंड्री कमीशन बना था, जिसमें हमने डिवाइड करना था। तो पहले हमने पढ़ा 1960 तक 6 डिस्ट्रिक्ट्स थी, अब 4 डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल को और मिल गई, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, और अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो गई 10, राइट। तो ये हमारे पास 1966 का स्टेटस है, और विधानसभा में टोटल सीट्स हो गई 60। उसके बाद फर्दर स्टेटहुड, अभी हिमाचल जो है स्टिल इट इज यूनियन टेरिटरी, राइट। अब हिमाचल में कॉन्टिन्यूस डिमांड स्टेटहुड की चल रही थी, और 25 जनवरी 1971 को जो भी स्टेट के लोग जो भी एफर्ट्स मार रहे थे उनको ये डिमांड कंसीड की गई, ठीक है। एंड हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड 18th स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी फ्रॉम रिज, राइट। और उसके बाद सितंबर 1972 में हिमाचल के जो भी एग्जिस्टिंग एरिया था उसमें कुछ चेंजेस हुए, उन्होंने ट्राइफरकेट किया कांगड़ा को, और उसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनी, ऊना, हमीरपुर एंड कांगड़ा, राइट। सो दैट इज द हाउ द स्टेट वाज फॉर्म्ड, राइट। ये हिमाचल कैसे बना, ये इसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी हम जो अपनी नेक्स्ट सीरीज है उसमें आपको हिमाचल के बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे उन पे, कि कैसे कैसे क्या उनकी हिस्ट्री थी, फिजियोग्राफी, जो भी टेम्पल्स, आर्किटेक्ट, हम हर डिस्ट्रिक्ट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और हिमाचल के बारे में आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, और ताकि आप अपने एग्जाम्स को ठीक ढंग से क्लियर कर सको। थैंक यू वेरी मच।